चलो बच्चों, आज हम लोग समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे हम पहचानेंगे कि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और उसका हम यूज कैसे करेंगे वाक्य में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये दोनों एक साथ तुम्हें समझ में आएगा। पढ़ तो रहे हो तुम लोग प्रोनाउन, लेकिन उसमें एडजेक्टिव भी साथ साथ तुम लोग समझ जाओगे। इसी एक वाक्य के उदाहरण में देखो, सेंटेंस में लिखा है दिस इज माय बुक। इसका अर्थ क्या हुआ? यह मेरा बुक है। यह मेरा बुक है नहीं, यह मेरी किताब है। और इसी के नीचे मैंने एक दूसरा वाक्य लिखा है दिस बुक इज माइन। इस वाक्य का अर्थ हुआ कि ये किताब मेरी है ना। अब तुम ध्यान दो, इस वाक्य में सबसे पहले दिस आया है और इस वाक्य में भी सबसे पहले दिस आया है। लेकिन इस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर क्या है कि ये इज यानी कि इसमें जो वर्ब है यही लिंकिंग वर्ब है, तुम्हारा कनेक्टिंग वर्ब यही है। तो इसी के यहाँ आने से वाक्य का अर्थ और स्थिति बदल जाती है। जब ये लिंकिंग वर्ब तुम्हारा वर्ब जो है ये इस वर्ड इस शब्द के बाद है, तब यहाँ पे इस स्थिति में इस शब्द को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जानेंगे। डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव, डी फॉर प्रोनाउन। जब दिस दैट दीज दोज इन शब्दों के बाद क्रिया लिंकिंग वर्ब इस तरह से संयोजक क्रिया के रूप में आ जाती है, इज एम आर वाज देयर, ये सब क्रियाएं आ जाएंगी इन सब शब्दों के बाद, तो हम इसे समझेंगे कि यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस में है, ये यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस में है और इसके बाद ये क्रिया आ गई है और आगे के शब्द में जुड़ी जुड़ेंगे। यहाँ पर स्थिति क्या है इस वाक्य में कि यहाँ दिस और इज इन दोनों शब्दों के बीच में एक और शब्द आया हुआ है, ये बुक, जो कि क्या है? नाउन है। तो जब ये नाउन है तो वाक्य में नाउन कर्ता हो गया, ये शब्द क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या है? वर्ब। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आगे आएगा। तो यहाँ पर इस इज और इस दिस दोनों के बीच में एक शब्द आ गया है बुक, जो कि नाउन है। तो अब यहाँ पर इस दिस की स्थिति प्रोनाउन के रूप में नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिव, ए फॉर एडजेक्टिव। जब दिस दैट दीज दोज इन शब्दों के बाद क्रिया आएगी तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन आएगा तब ये सब एडजेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, सभी लोग इस बात को ध्यान में बैठा लें कि दिस दैट दीज दोज ये चारों संकेतवाचक शब्द हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो जब ये इस किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले आएंगे अकेले तो हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जानेंगे, और जब इनके और क्रिया के बीच में एक शब्द और आ जा रहा है नाउन, तब हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जानेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव का अर्थ हुआ संकेतवाचक। इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है।